फिर भी दक्ष महाराज उनसे द्वेष रखते हैं। एक बार दक्ष महाराज ने विशाल यज्ञ किया और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, पर भोले बाबा को नहीं दिया। अरे द्वेष करते थे तो दामाद से था, बिटिया से कैसा द्वेष, बेटी तक को नहीं बुलाया। पिता के घर यज्ञ हो और बेटी मान सकती है, उसके हृदय में क्या वेदना होगी जब उसे पता चलेगा कि मेरे पिता के यहाँ बड़ा विशाल यज्ञ है और मुझे नहीं बुलाया। अरे माँ सती को तो पता भी नहीं है कि यज्ञ हो रहा है, लेकिन देवताओं को निमंत्रण दिया, और जब देवताओं को पता चला कि भोले बाबा के यहाँ निमंत्रण नहीं आया, तो जो देवताओं की स्त्रियां थी 16 श्रृंगार करके और अपने अपने वाहनों पे बैठ करके, चाहते तो दूसरे रोड से भी जा सकते थे, आकाश मार्ग में रोडों की क्या कमी है कमी नहीं है, लेकिन वो बाईपास रोड से गए। क्यों? चाहे बेशक लॉन्ग पड़े, लेकिन जाएंगे कैलाश पर्वत से ही निकल के, बताना है। देखो ये नियम है घर परिवार का। अगर देवरानी के मायके में कुछ हो और उसे बुलाए ना, तो जेठानी बड़ा मुंह बनाती है, देखो तुम्हारे घर में प्रोग्राम है और तुम्हें नहीं बुलाया। उसी प्रकार का चाहते तो दूसरे रोड से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, कैलाश पर्वत से, और बड़े सुंदर सुंदर गीत गा गा करके जा रहे हैं ऊपर से। माँ पार्वती ने, माँ सती ने पूछा कि देवियों कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा क्या तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के घर में विशाल यज्ञ है, तुम्हें नहीं बुलाया? बोले हमें तो पता नहीं है। कैसे पिताजी ने तुम्हारे ऐसा कौन सा कार्य कर दिया जो पिताजी ने नहीं बुलाया तुम्हें? देख बहन, हम तो बड़े अच्छे सज के जा रहे हैं, माँ को दुख होगा, पर कोई बात नहीं, विमानों पर विमान चले जा रहे हैं। तब माँ सती दुखी होकर के हृदय में भोले बाबा के पास आई, चरण पकड़ लिए, प्रभु मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। बोले देवी उनको खुद सोचना चाहिए, तुम उनकी पुत्री हो, परंतु उन्होंने तुम्हें बुलाया नहीं। चाहते तो बुलाते, लेकिन तुम्हें बुलाया ही नहीं। इसलिए देवी बिना बुलाए जीवन में कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए, वरना सम्मान नहीं मिलता। इसलिए देवी बिना बुलाए मत जाओ। इस जीवन में ये बात याद रखना, किसी का भी घर क्यों ना हो, कभी बिना बुलाए मत जाना, वहां सम्मान नहीं मिलता है, और जहां सम्मान ना मिले वहां जीवन में कदम मत रखना। बहुत समझाया देवी मत जाओ, लेकिन माँ के नेत्र लाल होते जा रहे। भोलेनाथ समझ गए कि अब मैं इस होनी को टाल नहीं सकता, अब तो वही होगा कि हो ही सो ही जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा विधि शाखा। अब तर्क और वितर्क करने से कोई लाभ या हानि नहीं है, होगा वही जो भगवान ने रच दिया है। मैं सती को चाह कर भी नहीं रोक सकता। बहुत समझाया पर सती महारानी ने, जब देखा कि सती को क्रोध आ रहा है तो कुछ गणों को लिया, बोले जाओ देवी। भोले बाबा की आंखों में आंसू है, क्योंकि वो जानते हैं कि अब सती गई तो कभी जीवन में वापस नहीं आई। त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं उनसे क्या छुपा है। आंखों में आंसू भर के सती महारानी को विदा किया, क्योंकि जानते थे कि ये कभी वापस नहीं आएगी, जाएगी तो लेकिन आएगी नहीं। चल पड़ी सती महारानी, मन में प्रसन्नता है, अपनी माँ से मिलूंगी, बहन से मिलूंगी, पिता से मिलूंगी। लेकिन यहाँ जब सती महारानी का आगमन हुआ